तो बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना अवदाब तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। आईएमडी का कहना है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे और मजबूत हो सकता है। इस कारण से अगले 5 दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, यूपी और बिहार सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। इस कड़ाके की ठंड में भारत के समुद्री हिस्से से और एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में बना कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है और अगले 12 घंटों में ये गहरा डिप्रेशन बन सकता है। इसके चलते दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गुरुवार से भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना अवदाब बीते 6 घंटों के दौरान करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। आईएमडी का कहना है कि यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी को पार करेगा। दोनों समुद्रों में बन रहे इस बवंडर को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है, क्योंकि यहाँ 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक झोंकेदार हो सकती हैं। उधर उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है, जहां पश्चिमी विभोग और जेट स्ट्रीम के प्रभाव से तापमान काफी नीचे बना हुआ है। दिल्ली में भी अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जबकि पूरे देश में मौसम की ये हलचल यात्रा और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस सिस्टम की वजह से तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर, पुट्टुकोट्टई और कराईकल में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। रामनाथपुरम, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, अरियालूर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 10 जनवरी को बारिश और तेज हो सकती है। इस दिन तटीय इलाकों के साथ साथ अंदरूनी जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 11 और 12 जनवरी को बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने की संभावना है, लेकिन उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आसपास के कुछ अंदरूनी इलाकों में अभी कभी भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट, गल्फ ऑफ मन्नार और कोमोरिन क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वो आगामी दिनों तक समुद्र में न जाएं। देश के दक्षिणी हिस्सों में जहां भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है, वहीं उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ और सक्रिय उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण उत्तर भारत के बड़े हिस्से ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं। देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हो गया है, जिसके असर से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सिस्टम समुद्र से नमी लेकर बनेगा और दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का कारण बनेगा। वहीं उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आईएमडी ने नागरिकों से मौसम की जानकारी नियमित रूप से देखने और आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील की है। भारी बारिश और समुद्री हालत के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और ठंड का असर एक साथ देखने को मिल रहा है। मैं ईशा भार्गव, कैमरामैन प्रेम के साथ टीवी 100 नोएडा।